नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रेरणा यूपी पोर्टल पर न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सत्र 2026-27 में कैसे करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में आसानी से मैं समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, प्रेरणा यूपी पोर्टल लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने प्रेरणा यूपी डॉट इन करके ये लिंक आया, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने प्रेरणा यूपी डॉट इन का ये होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ ऊपर देखेंगे बैंक डेटा अपलोड लिखा हुआ है। इस पर जब जाएंगे तो टीचर लॉगिन आएगा आपको, तो इस पर क्लिक करें टीचर लॉगिन पर। अब आपके सामने टीचर साइन अप की ये पॉपअप विंडो आई। यहाँ लॉगिन फॉर में जो रेडियो बटन बना है इसे सिलेक्ट कर लें और सामने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आपने वेरीफाई पर क्लिक किया, सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस का ये बटन आ जाएगा। अब आप सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक करें। अब आपको जो भी ओटीपी प्राप्त हुआ है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसे यहाँ फिल कर लें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन होने के बाद की स्क्रीन इस तरह से दिखेगी। अब आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। अब आपको एक लिंक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27 का दिखाई दे रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आप इस पोर्टल पर करना चाह रहे हैं, उन्हें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27 के इस लिंक पर। तो देखिए, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27 पर क्लिक किया, तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो आएगी। इसमें आधार सत्यापन के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ें और समझ लें कि आधार सत्यापन के कौन से दिशा निर्देश हैं। ठीक है, आप इसे विंडो को बंद कर देंगे। फिर आप देखेंगे एक प्रश्न, क्या छात्र या छात्रा पहले से किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है? यदि किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो आप हाँ करेंगे। उसके बाद आपको स्टूडेंट यूनिक नंबर डालना होगा जो प्रेरणा पोर्टल पर होता है। उसे डालकर आप यहाँ सर्च करेंगे, उसके बाद ही प्रक्रिया बढ़ेगी। यानी पहले से किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे का यूनिक नंबर यहाँ डालकर सर्च करना होता है। यदि कभी भी बच्चा रजिस्टर्ड नहीं है सरकारी स्कूल में, पहली बार आप पंजीकरण कर रहे हैं प्रेरणा पोर्टल पर, यूनिक नंबर उसका कभी जनरेट ही नहीं हुआ, तो आप उसके लिए ऑप्शन नहीं चुनेंगे। तो जब नहीं चुनेंगे तो क्या करना होगा, नीचे अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने नहीं को सिलेक्ट किया, यानी जो छात्र है किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। मोस्टली आपके कक्षा 1 के बच्चे होंगे जो पहली बार नामांकन ले रहे हैं, ठीक है? या आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं जो पहली बार होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पिछले चरण के सभी छात्र-छात्राएँ प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए विगत सत्र में पंजीकृत छात्र-छात्रा को सत्र 2026-27 के लिए अगली कक्षा में देखें। यानी जो पूर्व सत्र में बच्चे थे, वो एक कक्षा आगे बढ़ा दिए गए हैं। आप यदि कोई भी बच्चा जो पिछली सत्र में 2 में था, उसे आप 3 की कक्षा में ज़रूर देखें, क्योंकि अब 26-27 में वो 3 में दिखाई देगा। अगला पॉइंट है, यदि कंपोजिट विद्यालय मर्ज हुआ है, तो कक्षा 1 से 5 दिखेगी, और यदि यूपीएस विद यूपीएस मर्ज हुआ है, तो कक्षा 6 से 8 दिखेगी, और यदि प्राइमरी से जूनियर मर्ज हुआ है, तो आपको कक्षा 1 से 8 दिखेगी। ये सिंपल सी बात है। सभी अध्यापक छात्र सत्र 2026-27 के छात्र-छात्रा को वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र-छात्रा विद्यालय में नहीं है, तो उन्हें डिलीट करें। ठीक है? तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना होगा? सभी छात्र-छात्रा को वेरीफाई कर लेना होगा, और कोई भी छात्र यदि विद्यालय में नहीं है, तो उसे डिलीट कर देना होगा। तो ये प्रक्रिया कर लें, उसके बाद आप पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, छात्र-छात्रा का पंजीकरण में सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं, जहाँ स्टार लगा होगा। सत्र 2026-27 सिलेक्ट रखना है, ठीक है? एक ही सत्र आएगा। राज्य आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। जो भी विद्यालय से जुड़ी जानकारी है वो ऑटो फिल होगी, जैसे जिला, ब्लॉक, टाउन, विद्यालय का नाम, क्षेत्र, विद्यालय का प्रकार। उसके बाद आपको कक्षा चुननी है, किस कक्षा में नामांकन यानी पंजीकरण करने जा रहे हैं। तो जैसे न ज़्यादातर बच्चे कक्षा 1 में आते हैं, तो मैं कक्षा 1 का चयन यहाँ कर लिया हूँ, और इसके बाद परिवार की यूनिक पहचान संख्या यानी राशन कार्ड संख्या यदि उपलब्ध है, तो उसे आप यहाँ डालें। यदि नहीं डाल रहे हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। तो ये डिटेल फिल करके कक्षा और यूनिक संख्या यदि है, तो देखते हैं आगे नीचे क्या करना होगा। अब नीचे देख रहे हैं विद्यालय के अनुसार छात्र छात्रा का विवरण। अभी कक्षा वार कोई भी पंजीकरण नहीं है, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है? कक्षा 1 में छात्र छात्रा की जानकारी में सबसे पहले उसका प्रवेशांक विद्यालय स्तर पर जो है उसे भरें, और प्रवेश तिथि भरें। और यदि छात्र छात्रा का आधार बना है, तो आप यहाँ पर हाँ का चयन कर लें, ठीक है? और नहीं करते हैं तो फिर आपको अन्य डिटेल उसी अनुसार भरनी होगी, ठीक है? तो जैसे मैंने हाँ किया, तो देखिए क्या भरना होगा, दिखा देते हैं। छात्र छात्रा का नाम, ठीक है? लिंग, जन्म तिथि, पता, केयर ऑफ, सन ऑफ का नाम जो भी आधार में दर्ज होता है उसे देख लें,
और उसका संबंध, जैसे केयर ऑफ में फादर का नाम आता है तो आप उसका संबंध पिता का यहाँ ले लेंगे, ठीक है। उसी अनुसार आप जो भी नाम दर्ज हो उसका रिश्ता उसे चुन लेंगे। अब यहाँ पर पता भी भर लेंगे जब नीचे, तो नीचे पिता का नाम, माता का नाम, पिता की शैक्षिक योग्यता, माता की शैक्षिक योग्यता, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी है घर का, और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, इसे भरें ना भरें चल जाएगा। रोल नंबर भी स्कूल का भरना है कक्षा में, और पैन नंबर, ठीक है, यदि उपलब्ध है तो। यहाँ स्टार नहीं लगा है जिसमें, उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए अन्य जानकारी में क्या क्या भरना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं ऊपर एक बार और दिखा दूं कि जहां मैंने लिखा था हाँ, मतलब छात्र छात्रा का आधार बना है तो मैंने हाँ किया था, तब ये जानकारी बनी थी। यदि नहीं करता हूं तो क्या भरना होगा दिखाते हैं। जैसे मैंने नहीं किया तो कुछ जानकारियां इसमें से कम हो गई। जैसे छात्र छात्रा का नाम तो बनना है, लिंग बनना है, जन्मतिथि बननी, पता बनना। लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है प्रश्न कि छात्र छात्रा का आधार ना बनने के कारण बताइए। आधार बनने की प्रक्रिया में है, यदि नहीं बना है तो नहीं, तो लिखा आएगा मैसेज, कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करेंगे। और यदि बनने की प्रक्रिया में लिखेंगे तो आप बच्चे के आधार का एनरोलमेंट नंबर यहाँ दर्ज करेंगे, ठीक है। ये भी पॉइंट आप देख लीजिएगा जब आधार नहीं बना होगा उसके केस में, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी चीजें वही हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो मैं क्या करता हूँ, आधार बना है बच्चे का तो हाँ करता हूँ, और बाकी डिटेल ये फिल करता हूँ, ठीक है, इस सेक्शन में। फिर देखते हैं क्या आता है। अब इसी फॉर्म का अगला सेक्शन है अन्य जानकारी, जहां पहले धर्म का चयन करना है, फिर राशन कार्ड का प्रकार का चयन करेंगे, श्रेणी का चयन करेंगे, क्या छात्र या छात्रा दिव्यांग है इसका चयन करेंगे, छात्र छात्रा की जनपद का चयन, क्षेत्र के प्रकार का चयन, विकास खंड का चयन, ग्राम पंचायत या वार्ड का चयन, फिर पिन कोड को भरेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आता है इधर, क्या बालक या बालिका आउट ऑफ स्कूल है। यदि बालक या बालिका आउट ऑफ स्कूल होगा तो आपको हाँ करना होगा। लेकिन नहीं किया है मैंने अभी, तो कुछ भी नीचे डिटेल भरने को नहीं आई, आपको सिर्फ प्रोसीड टू सेव करके आगे बढ़ जाना होगा। लेकिन यदि हाँ करते हैं आउट ऑफ स्कूल के लिए तो देखिए क्या करना होगा। देखिए, क्या बच्चे का कभी विद्यालय में नामांकन हुआ है। यदि पहले नामांकन हुआ है उसके बाद आउट ऑफ स्कूल हुआ है तो आप हाँ करते ही फिर जानकारी पूछेगा एक्स्ट्रा में। यदि हाँ तो पूर्ण की गई अधिकतम कक्षा, यानी किस कक्षा तक वो रहा, ठीक है, वो कक्षा का जिक्र करेंगे। फिर ड्रॉप आउट की अनुमानित अवधि, यानी कितनी संख्या है माह में लिखनी है, 1 माह 2 माह, कितने माह से वो ड्रॉप आउट रहा है, अनुमानित लिख सकते हैं, ये शब्द यूज किया भी गया है। विद्यालय ना जाने का कारण का चयन कर लेंगे, जैसे किसी मान लीजिए पढ़ाई में कठिनाई के कारण शिक्षक का व्यवहार अनुचित, या और भी ऑप्शंस हैं, अपने घर के कार्यों में लगा रहना जो कॉमनली ग्रामीण स्तर पे आप देखते भी हैं। क्या बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप यदि हाँ करेंगे तो क्या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो कितना होगा, वो 9 मंथ होगा, ठीक है। आप यहाँ पर चयन करें विशेष प्रशिक्षण का माध्यम, ठीक है, 0। उसके बाद विशेष प्रशिक्षण की अवधि आप चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब तिथि भरेंगे, विशेष प्रशिक्षण की तिथि। उसके बाद सर्वेक्षणकर्ता का नाम, किसने सर्वे किया, जो आउट ऑफ स्कूल था उसका। सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर भी भरना होगा। ये देखिए, जब आपने बच्चे को बोला कि वो आउट ऑफ स्कूल है तो आपको इतनी अतिरिक्त जानकारी भरनी पड़ी। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आउट ऑफ स्कूल बच्चा हुआ तो आपको ये अतिरिक्त जानकारी भरनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जानकारियां उसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, उस केस में आप वो जानकारियां इकट्ठी कर भी लेंगे। तो हाल फिलहाल में ये जो छात्र है इसका अभी आउट ऑफ स्कूल केस नहीं है, तो मैं जैसे इसको नहीं करूंगा तो देखिए सीधा सारी डिटेल चली जाएंगी यार, और बची हुई डिटेल्स में फिल करके प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आपने प्रोसीड टू सेव पर क्लिक किया, आपके सामने एक सक्सेसफुली मैसेज आएगा कि छात्र या छात्रा का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। आप उसे ओके कर देंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर मैसेज भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा। जब आप उसे ओके करेंगे और नीचे मूव करेंगे स्क्रीन पर तो ये आएगा अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन। केवल 3 प्रयास यहाँ मान्य होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आप यहाँ चुनेंगे कि किसका आधार वेरीफाई करना है, माता पिता या किसी अन्य का। तो आप अपने अनुसार चुनें, और उसी का चुनें जिसका खाता उपलब्ध भी कराया जा रहा है, यानी बैंक अकाउंट का विवरण जो दे रहे हैं उन्हीं का आधार सत्यापित भी यहाँ कर लें। तो मैं यहाँ पर जैसे माता का ले रहा हूँ, फिर माता का नाम आधार के अनुसार भरेंगे, ठीक है, लिंक ऑटो सेलेक्ट होगा। उसके बाद माता का आधार नंबर, ठीक है, और यहाँ पर अनुसहमति के लिए टिक लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभिभावक का आधार सत्यापित करें का ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं ये सारी डिटेल्स फिल करके नीचे क्लिक करता हूं अभिभावक का आधार सत्यापित करें पर। अब आप देखेंगे यदि किसी कारण से अभिभावक का आधार सत्यापित नहीं होता है तो एक मैसेज आ जाएगा, और उसे ओके करेंगे तो नीचे लिखा भी रहेगा कि अभिभावक का आधार सत्यापित नहीं हुआ है और कितने प्रयास शेष हैं। तो ये बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि अब प्रयास खत्म होने के बाद समस्या हो सकती है।
ठीक है? तो मैं एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने जब दोबारा अभिभावक आधार सत्यापित का प्रयास किया तो फिर से पुनः फ़ेल हुआ। तो मैं आपसे अनुरोध यही करूँगा कि आप एक बार फ़ेल होने पे रुक जाएँ, थोड़ा विद्या समीक्षा के संपर्क ज़रूर कर लें। क्योंकि कुछ पोर्टल पर अपडेट्स हैं, उनके बारे में वो जानकारी आपको दे सकेंगे। जैसे मैंने छात्र-छात्रा का आधार बना हाँ किया था और कहीं आधार नंबर छात्रा का या छात्र का नहीं भरा गया। तो मेरे द्वारा जब विद्या समीक्षा के संपर्क किया गया तो उसमें यही बताया गया कि हाल-फिलहाल इस बार छात्र या छात्रा का आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन नहीं है, यानी उसका आधार वेरीफ़ाई करने का ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है? आगे क्या आता है वो अपडेट होने पर ही क्लियर हो जाएगा। हाल-फिलहाल ये आपको अपडेट नहीं है। ठीक है? और साथ में जो अभिभावक वाला आधार है यदि अभी वेरीफ़ाई नहीं हो रहा है उसको, तो उससे पहले आप देख रहे होंगे अभी मैंने मैसेज दिखाया था कि एक मैसेज आया था छात्र या छात्रा का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। यानी छात्र-छात्रा का पंजीकरण हो जा रहा है अभिभावक के आधार के वेरीफ़ाई से भी पहले। तो यानी अभिभावक वेरीफ़ाई नहीं होगा आधार के बेस पे लेकिन छात्र या छात्रा का पंजीकरण हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री दिखेगी। क्लियर? अब आप क्या करेंगे आधार या अभिभावक आधार वेरीफ़ाई करना चाहें, तो उस केस में क्या है जो मेन डैशबोर्ड होता है ना, वहाँ पर आपका आधार अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा इन केस, ठीक है? फ्यूचर में। अभी हाल-फिलहाल भी अवेलेबल नहीं है, मैंने बात की थी, तो उसमें अपडेट आ जाएगी, वो चीज़ें भी सारी एडिट हो जाएँगी आसानी से, कोई भी करेक्शन होगा वो भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? यदि किसी कारण से किसी अभिभावक का जो आधार चेंज करना माता का, पिता का, अभिभावक को बदलना है, किसी और का लगाना है, तो उसका तो अपडेट अभी हाल-फिलहाल है भी, जहाँ आप अपडेट आधार वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो प्रक्रिया अभी हाल-फिलहाल तक पॉसिबल है, वो मैंने शेयर की है। आपसे बस यही कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो विद्या समीक्षा केंद्र हेल्पलाइन पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें। वहाँ पे इंक्वायरी करके ही आप आगे के स्टेप्स भी आसानी से ले पाएँगे। कोई प्रॉब्लम हो रही है इन केस, तो तुरंत वहाँ कॉल करें, आपका सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स आएँगी, मैं ज़रूर देता रहूँगा, जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।